देखिए अपने हवेली से निकाल देते हैं और रामकली अपने दिल में सोच लेती है कि अगर हम अपने भाई के पास में जाऊंगी तो इस हालत में मेरा भाई क्या कहेगा। और देखिए रामकली आज उसी बियाबान जंगल की तरफ जा रही है और आगे देखिए क्या होता गौर कीजिए। और इधर शंभू भगत सिंह ठेकेदार के पास में लकड़ियां काटता रहता है और वहीं पर ठेकेदार कुछ पैसा शंभू बकस को दे देता है। शंभू बकस खुश होकर पैसा लेकर के देखिए सोचता है कि अपनी बहन को दूंगा, मेरी बहन खुश होगी। आप देखिए गौर कीजिएगा। ये पैसे पहली कमाई है मेरी और आज ये पैसे ले जाकर मैं अपनी बहन को दूंगा और कल राखी का त्योहार है, मैं अपनी बहन से अपने हाथों में राखी बनाऊंगा। बार प्रभु तेरी महिमा निराली है कि आज उधर हमारी बहन खुशहाल है। वो नहीं जानती कि उसका भाई किन किन मुसीबतों का सामना करके इतने पैसे कमाया है और आज मैं चलता हूं। ये पैसे जब अपनी बहन को दूंगा तो मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। वाह रे मुरलिया वाले मोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया, आज मुझे अजहद खुशी मिल गई। और मोहन तुम्हारी मुरली ने और मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना कर दिया। मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना कर ऐसी बजाई बांसुरी मस्ताना, ऐसी बजाई बांसुरी मस्ताना। दोस्तों इधर देखिए आशा ठाकुराइन अपनी हवेली में बैठी हैं और उधर से देखिए शंभू भगत सिंह पैसे लेकर के देखिए अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। आशा ठाकुराइन मिलती है, देखिए क्या बातें करती हैं, गौर कीजिएगा। भगवान क्या बताऊं, ऐसा लगता है मेरे स्वामी जी मेरे पास कभी नहीं आएंगे। मैं इससे अच्छा है कि अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगी। मेरे स्वामी न जाने क्यों मुझसे रूठ गए, वो मेरे पास कभी नहीं आएंगे। स्वामी
बल्कि मेरी बहन जैसी है और फिर ऐसा जुल्म क्यों ढा रही है? ये जिंदगी तो अनमोल है, इसे क्यों गवा रही है? तो बात क्या है बताओ ये आशा बहन, जहर खा करके क्यों जा गवाने चली? जिंदगी तो मेरी बहना जिंदगी तो मेरी बहना अनमोल है, किस लिए आज इसी को मिटाने चली? जिंदगी तो मेरी बताओ बहन, ऐसी जिंदगी को क्यों मिटाने जा रही हो? अरे मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता और आप इस जिंदगी को मिटाने जा रही हैं। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपकी बहन दादा साहब बन चुकी है। झूठ बोल रही तो भाई? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, बहुत भोली है। जिस बहन को मैं नाच से पाला हूँ मैं जानता हूँ मेरी बहन को ऐसा काम नहीं कर सकती। आप कह रही है कि मेरी बहन आपकी सौत बन चुकी है। नहीं, झूठ है, झूठ है, झूठ। भैया अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप खुद जाकर के देख लीजिए कि तुम्हारी बहन गर्भवती हो गई है। मेरी बहन पेट से है? हाँ भैया। नहीं, गौर कीजिएगा दोस्तों, आशा ठाकुराइन देखिए सारी बात शंभू भगत सिंह को बता देती है और कहती है जाकर के देखो अपनी बहन को, तुम्हारी बहन कुंवारी मां बन चुकी है। अब देखिए शंभू भगत सिंह अपने दिल में क्या सोचता है, गौर कीजिएगा। तुम्हें बहन कह दिया ना, तुम्हें अपने बहन कह दिया। एक बहन तुम हो, एक वो है। संभल, आज अगर ऐसी बात है तो उससे प्यारी तुम बहन हो। अगर उसने हमारे वंश में दाग लगाया है तो मैं उससे मिटा दूंगा, अपने खानदान के कलंक को मिटा दूंगा। मैं इसी वक्त रामकली के पास जा रहा हूँ। रामकली! या भगवान, या भगवान, मैं कहाँ को जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जगत में
जगत में जीना है दुश्वार, जगत में जीना है दुश्वार। नहीं जीना है दुश्वार, जीना है दुश्वार। जगत में जीना है दुश्वार, जगत में जीना है। भगवान, मुझे लगता है मेरी भैया की आवाज है। अगर मेरे भैया इस हालत में देखेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये तरफ नफरत, ठकुराइन की बात सुनकर एक तरफ प्यार। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो बात उन्होंने कहा है कि अगर यकीन हो तो खुद अपनी आंखों से जाकर देख। शंभू बकस तेरी बहन पेट से है। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मेरे वंश में दाग लग जाएगा। राम कली। शंभू बकस देखिए आग बबूला हो जाता है, हाथ में तलवार लेकर अपनी बहन रामकली को ढूंढ रहा है। और इधर रामकली देखिए आवाज पाते ही भागती रहती है। नहीं भैया, महल में कहीं नहीं मिली। इससे मतलब ठकुराइन की बात तो सच तो नहीं है कि वो पेट से है और अपना मुंह चुरा कर भाग रही है। मैं ढूंढूंगा उसे। राम काली। नहीं भैया, राम काली, रुक जा बहन, रुक जा। तेरा भाई तुझे बुला रहा है। पगली, मैंने तेरी मर्जी से तो तुझे भेजा था और हर तरह समझाया था कि बहन चोरी मत करना। और आज तूने कौन सी चोरी किया, कौन सी चोरी किया बहन? मैंने ये समझाया था कि माँ बाप का स्वर्गवास तो हो गया और उसके बाद में माँ जब तुझे जन्म दिया तो तुझे मेरी गोद में सौंपा था और कहा था, बेटा शंभू बकस, आज तेरी खुशी के लिए तेरे गोद में मैं एक मासूम सी कली सौंप कर जा रही हूँ। लेकिन वचन दे बेटा कि इसे अपनी बहन नहीं बेटी समझ कर पालना। अरे हमने तो वही किया, हर खुशी तुझ पर लुटा दिया बहन। और मैं खुद ठंड से ठिठुरता रहा, लेकिन आपने तन के कपड़ों से तुझे ढक कर रखा।
बहुत प्यार किया। मैं जानता हूँ मेरी बहन कोई ऐसा अनुचित काम नहीं कर सकती जिससे उसके भाई का सर जमीन में गिर जाए, समाज में नीचा हो जाए। मुझे विश्वास है रामकली बहन, करीबा मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अरे तुझे बहन गौर कीजिएगा दोस्तों, शंभू बकस की नजर जिस समय रामकली के ऊपर पहुंचती है, रामकली को देखकर, उसके पेट को देख करके देखे शंभू बकस सिंह के हाथ से तलवार छूट जाती है और वहीं पर गस्त खा करके गिर जाता है। अब देखिए क्या बातें होती है, गौर कीजिएगा। अरे मेरे सच्चे मार बाबूजी, अरे हार गया रे, तेरा बेटा हार गया। हमने प्यार में कोई कमी नहीं रखा था, जिसे बहन नहीं बेटी समझ कर पाला। मेरा नाम तो बदनाम कर दिया, तुम्हारे नाम पर कलंक बन गई। होता इसका टुकड़ा। और कलम ही तूने लगा, कमी आई है रामजादी, और कलम ही तूने लगा दी कुल में हमारे। जन्मा लिया कुआरेपन में, जन्मा लिया इस कोख में। जन्मा लिया कोख में।
और अब ना लो हमारी जान है। आए मेरे भैया और इस तक ना लो हमारी जान है। और बंद कमरे में कर दी दे दिए पहचान। अगर तुझे जिंदा मत हो जब हंसाई करे। अरे आज इस खंजर से तेरी कर दूं गर्दन। कौन से प्यार में कमी आ गई? क्या खुशी नहीं दिया, खुद भूखा रहा, लेकिन तुझे भूखा सोने नहीं दिया। मैं प्यास के लिए तड़पता रहा, लेकिन तेरा हलक सूखने नहीं दिया। और आज तू मेरे खानदान, हमारे पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिला दियो। रामजादी हम गरीब थे तो क्या हुआ? मैं हर जुल्म सहन करके तुझे हर खुशी देता। उस दिन समझाया केवल एक सुख नहीं दे सका सुहाग का, इसके बदले में